हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का 8.2 1.2 का क्वेश्चन करेंगे, जो कि पहले कुछ आयताकार के बारे में हम लोग बता चुके थे। आज 1.2 का 2 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा का लंबाई इतना है तो उसकी परिसीमा कितना होगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर। तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर। ए, बी और सी तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर। तीनों भुजा आपस में बराबर, तब कोई भी चीज, कोई भी क्षेत्र हम लोग लेते हैं तो आयत, वर्ग, समबाहु त्रिभुज, समानांतर चतुर्भुज, चाहे जो भी हो, तो जब परिसीमा का बात करता है तो सभी भुजाओं का क्या होता है, योग होता है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसका बोल दिया है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ, 4x + 2, 4x + 2 सेंटीमीटर, 4x + 2 सेंटीमीटर। इसका परिसीमा निकालो। परिसीमा, अगर इसका एक भुजा 4x + 2 है, ये भी 4x + 2 हो जाएगा, ये भी 4x + 2 हो जाएगा। एक सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। अब 4x + 2 होता है तो इसका हम लोग परिसीमा जानते हैं कि सभी भुजाओं का योग। तो समबाहु त्रिभुज की परिसीमा बराबर, समबाहु त्रिभुज की परिसीमा बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू तीनों भुजाओं का योग, 3 × 4x + 2। अगर हम गुना करेंगे 3 से तो 3 चौके 12x + 3 दूनी का 6। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर। ये 2 नंबर क्वेश्चन था। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि समबाहु त्रिभुज की परिसीमा कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा दिया हुआ तो 4x + 2 और इसकी परिसीमा क्या आ जाएगा, 3 × 4x + 2। उसको गुना करेंगे 3 से तो 4 × 12 + 3 दूनी के 6 आंसर। इसका आगे देखते हैं 3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 3 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई, आयताकार क्षेत्र की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो 8x + 3y, 8x + 3y। आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 8x - 3y, 8x - 3y। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है, 8x + 3y, चौड़ाई कितना है, 8x - 3y। यहाँ से क्या दिख रहा है हम लोग को, a + b और a - b, a + b और a - b। अगर 8x इसको a, इसको b, a + b, इसको a, इसको b ले तो a - b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो a² - b² बराबर a + b और a - b। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 8x² होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, 8x² - 3y का होल स्क्वायर। इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64x² और 3 का कितना होता है, 9y²। यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर। हाँ, आपको बोले थे कि 1 से 50 तक आपको स्क्वायर याद रखना है, 1 से 50 तक आपको स्क्वायर याद रखना है। अब अगला देखते हैं 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये 3 नंबर क्वेश्चन था। और अगला देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप लोग वीडियो को रोक रोक के एक एक करके उतारते जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वर्ग क्षेत्र की भुजा की लंबाई 3m - 4 मीटर होने पर क्षेत्रफल कितना होगा। 4 नंबर क्वेश्चन उतारते हैं। एक वर्ग क्षेत्र की एक भुजा की लंबाई, 3m - 4 मीटर है, 3m - 4 मीटर है। 4 मीटर होने पर क्षेत्रफल कितना होगा, और यम का मान कितना होने पर, m का मान कितना होने पर
इस वर्ग क्षेत्र की परिसीमा, इस वर्ग क्षेत्र की परिसीमा, इस वर्ग क्षेत्र की परिसीमा, इस वर्ग क्षेत्र की परिसीमा 8 मीटर होगी, 8 मीटर होगी। ठीक है, पूरा पहले एक वर्ग क्षेत्र की भुजा की लंबाई इतना मीटर होने पर उसका क्षेत्रफल कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग की चार सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग का सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री। इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो अगर इसका भुजा ए है, ए है, ए है, सभी भुजाओं क्या बराबर है, तो इसका भुजा ए हो, तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अगर ए माने हैं तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल इतना हो गया। अब देखिए इसका भुजा की लंबाई कितना दिया है, भुजा का लंबाई दिया है 3m - 4, 3m - 4, 3m - 4, 3m - 4, 3m - 4 वर्ग क्षेत्र की भुजा की लंबाई है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या, भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का भुजा दिया है कितना, 3m - 4। तो हम निकालेंगे क्षेत्रफल 3m - 4 का होल स्क्वायर, 3m - 4 का होल स्क्वायर। तो किसका निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल तो इसको a स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3m का स्क्वायर माइनस 2 3m इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। 3m का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर, 3 दूनी के 6 और 3 दूनी के 6, 6 चौका 24m और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक, अब यहाँ तक का क्षेत्रफल निकला। अब बोला m का मान कितना होने पर इस वर्ग क्षेत्र का परिसीमा 8 मीटर होगा। तो देखिए वर्ग का परिसीमा क्या होगा, सभी भुजाओं का योग। वर्ग का परिसीमा क्या होगा, सभी भुजाओं का योग। तो m का मान कितना रखने पर, तो हम यहाँ निकालेंगे कि वर्ग का परिसीमा बराबर होता है, वर्ग की परिसीमा बराबर होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। तो वर्ग का परिसीमा 4, अब भुजा कितना है 3m - 4, 3m - 4 बराबर कितना आना चाहिए, तो परिसीमा 8 आना चाहिए। परिसीमा कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 8 लिख देंगे। अब 4 से गुना करेंगे 3 में, तो 4 तिया 12m माइनस 4 चौका 16 बराबर 8। तो 12m बराबर 16 अगर उधर जाएगा बराबर में, तो उधर जाएगा कि माइनस में, उधर क्या जाएगा प्लस में, 8 प्लस 16। तो 12m बराबर कितना आ गया, 24। तो m बराबर कितना आ जाएगा, 24 बटा में 12, 24 बटा में m बराबर आ जाएगा 12m बराबर 24। तो m बराबर आ जाएगा 24 बटा 12। काटेंगे तो m का मान कितना आ गया, 2। तो हम लिख सकते हैं कि m का मान 2 रखने पर परिसीमा 8 मीटर होगा, परिसीमा 8 मीटर होगा, परिसीमा 8 मीटर होगा। परिसीमा 8 मीटर होगा। आप देखिए 5 नंबर बोल रहा है निम्न तालिका को पूर्ण करें, निम्न तालिका को पूर्ण करें, निम्न तालिका को पूर्ण करें, निम्न तालिका को पूर्ण करें। ये 5 नंबर बोल रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर तो दिया हुआ है,
इसका लिखना है, यहाँ पर लिखा बीजगणितीय संख्या, बीजगणितीय संख्याएं, बीजगणितीय संख्याएं, फिर योग करना है, योग करें, अब फिर क्या करें, वियोग करें। योग मतलब जोड़ना, वियोग मतलब घटाना। ठीक, बीजगणितीय संख्याएं योग करें और वियोग करें। इसका बाद देखिए क्या बोल रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन, ये तो बना हुआ, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6a² + 2, 2 नंबर, -3a² + 3a, 3 नंबर, -2a + 3। अब इसको योग करना है तो तीनों को जोड़ना है। 1 + 2 समीकरण जो 3 दिया हुआ ना, 1 2 3, तीनों को जोड़ना है। उसके बाद 2 में से 1 को घटाना है। अब फिर क्या करना है कि 3 में से 1 को घटाना है, 3 में से 1 को क्या करना है, घटाना है। तो पहले हम योग करते हैं, योग करके निकालते हैं 2 नंबर से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6a² + 2 प्लस, योग करना है ना, 1 समीकरण लिखे, प्लस -3a² + 3a प्लस 3 नंबर क्या है, 3 नंबर क्या है, -2a + 3, -2a + 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, योग करेंगे। योग करेंगे तो पहले हम लिखते हैं 6a² + 2 प्लस माइनस -3a² प्लस 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 3a प्लस माइनस -2a प्लस 3, निकाल दिए, योग कर दिए। अब यहाँ देखिए 6a² प्लस में 3a² माइनस में, इसको घटाएंगे। सबको पहले एक तरफ ले आते हैं, a² को, फिर a को, फिर अंक को। तो हम 6a² - 3a² प्लस 3a - 2a प्लस 3 प्लस में 2। अब 6a² में से 3a² घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3a² प्लस 3a में से 2a को घटाएंगे, 3a में से 2a को घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस में a। उसके बाद 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5। यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर। तो किसका आंसर है, तो योग का आंसर। योग का आंसर क्या निकलेगा, पहला का, तो 3a² प्लस a प्लस 5, 3a² प्लस a प्लस 5। आप योग करके देखते हैं अलग अलग। इसको आप लोग वीडियो को रोक रोक करके आप इसको उतार लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हो रहा है समीकरण 2 को 1 से घटाना। तो समीकरण 2 मेरा क्या दिया हुआ, -3a² प्लस 3a, ये समीकरण 2 है। माइनस योग करना ना 1 को, तो 6a² प्लस 2, 6a² प्लस 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, -3a² प्लस 3a प्लस माइनस 6a² प्लस माइनस 2। पहले a² को एक तरफ कर लेंगे, -3a² - 6a² प्लस 3a माइनस 2। माइनस क्या होता है, प्लस, तो माइनस का चिन्ह बड़ा, इसलिए हम लिखेंगे -9a² प्लस 3a माइनस 2। यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर। यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर। ये पहला का। दूसरा नंबर क्या बोला है कि 3 में से 1 को घटाना है। यही समीकरण में 3 में से 1 को घटाना है, ठीक है, 3 में से 1 को घटाना है। तो 3 में से 1 को घटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 3 नंबर समीकरण उतारेंगे, -2a प्लस 3 माइनस 6a² प्लस में 2। अब यहाँ क्या करेंगे, -2a प्लस 3 नंबर ये ना, -2a प्लस 3 माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस -6a² माइनस में 2। अब इधर लेकर के चल आएंगे, -6a² - 2a प्लस 3 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, प्लस में 1। यही मेरा क्या जाएगा, आंसर। ये मेरा 5 नंबर का बी नंबर, 5 नंबर निम्न तालिका को पूर्ण करने का बी नंबर क्वेश्चन का ये पूरा का पूरा आंसर है। पहले जोड़े, फिर 2 में से 1 को घटाए, फिर 3 में से 1 को घटाए। अब इसका आवाज आगे चलते हैं, सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1 नंबर, (9n² - 2mn प्लस n²। दूसरा नंबर बोल रहा है m² प्लस n²। तीसरा नंबर बोल रहा है m² - 3mn - 2n²। अब इसको क्या करना है, 1 + 2 + 3 को योग करना है, 1 + 2 + 3 को योग करना है। और 1 - 2 इसको घटाना है, 1 - 2 को,
और 2 माइनस 3 को क्या करना है, घटाना। 2 माइनस 3 को क्या करना है, घटाना। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, योग करेंगे, जोड़ेंगे। ये हम क्या लिखेंगे, 9m² माइनस 2mn प्लस n² प्लस m² प्लस n² प्लस m² माइनस 3mn माइनस 2n का स्क्वायर। सबको क्या करना है, जोड़ देना। सबको जोड़ देते हैं। 9m² माइनस 2mn प्लस n² प्लस 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 m² प्लस 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 n² प्लस 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 m², ठीक है, माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 3mn प्लस माइनस माइनस 2n²। ठीक, सबसे पहले आप चिन्ह को पकड़िए। चिन्ह को अगर आपको तोड़ने आ रहा है, जो प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपका मैथ गलत नहीं बनेगा। ठीक है, और ऐसे भी आपको बता देते हैं कि प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है। इस चिन्ह को आप अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको असुविधा ना हो। इसका बाद देखिए, हम देखते हैं पहले m² कितना है, m², 9m², m²। ठीक है, वो चीज हो गया। ठीक, अब यहाँ पर 9m² देखें, ये एक तो 9m² यहाँ पर है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ पर। ठीक है, 3 जगह। सबको एक जगह पहले कलेक्ट कर लेंगे, लेके चलेंगे। 9m² प्लस m² प्लस m²। ठीक है, n² को देखते हैं, n² प्लस n², उसके बाद माइनस 2n²। ठीक है, अभी तक देखिए n² माइनस 2n², सबको एक साथ कर दिए। अब देखते हैं mn को देखते हैं, तो यहाँ पर mn कितना आ जाएगा, माइनस 2mn और माइनस 3mn। सबको एक साथ लिख देंगे, माइनस 2mn माइनस 3mn। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़िए, ठीक है, 9m², एक 9, एक 10 और एक 11, कितना हो जाएगा, 11m² प्लस n² 2n² माइनस 2n²। अब माइनस माइनस क्या देते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन यहाँ पर चिन्ह किसका देना, माइनस का। माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5mn। अब यहाँ पर 2n² प्लस में 2n², तो 11m² 11m² माइनस 5m। ठीक है, ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको क्या करना है, वियोग करना है। अभी तक हम लोग योग कर चुके हैं, अब इसका वियोग करेंगे। वियोग करेंगे कैसे, देखिए, अब यहाँ पे बोल रहा है कि 1 में से 2 को घटाना है, 1 में से 2 को घटाना है। एक समीकरण में रखे, 1 समीकरण 9m² माइनस 2mn प्लस n² माइनस 2 का m² प्लस n²। यहाँ से 9m² माइनस 2mn प्लस n² प्लस माइनस माइनस m² माइनस n²। यहाँ से क्या हो सकता है, n² प्लस n² माइनस खत्म, 9m² से n² घट जाएगा तो कितना बचेगा, 8m² माइनस 2mn। ये मेरा क्या जाएगा, आंसर इसका 8m² माइनस 2mn। अब इसका बाद बनाएंगे हम लोग 2 नंबर। क्या बोल कि 2 में से 3 को घटाना है, 2 का मेरा समीकरण क्या है, m² प्लस n², 3 को घटाना है, माइनस m² माइनस 3mn माइनस 2m² माइनस 2m²। हम यहाँ पे क्या करेंगे, m² प्लस n² माइनस m² माइनस माइनस प्लस 3mn माइनस माइनस प्लस 2m²। ठीक है, m² प्लस में m² माइनस कट गया। अब क्या बचेगा, n² प्लस 2n² हो जाएगा, यहाँ 3n² और प्लस 3mn। इधर क्या आ जाएगा, आंसर। अब इसके बाद हम लोग करते हैं 6 नंबर, निम्न तालिका में 6 नंबर, इसको क्या करना है, गुना करना है। 6 नंबर को क्या करना है, गुना करना है।
इसका 6 नंबर। फिर वही लिखेंगे बीजगणितीय संख्याएं, बीजगणितीय संख्याएं उसके बाद गुणा करें, गुणा करें, उसके बाद भाग करें। एक बार जोड़ना था, फिर घटाना था, अब गुणा करना और भाग करना। अब इसका क्वेश्चन क्या है, बी नंबर देखिए, एक नंबर तो बना हुआ, बी नंबर 6 का हो रहा है कि x के पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 6x²। ये एक नंबर समीकरण। दूसरा नंबर समीकरण x² से क्या करना है, गुणा करना और x² से भाग करना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हो रहा है 1 और 2 में गुणा करें, 1 और 2 से भाग करें, 1 और 2 में गुणा करें और 1 भागा 2 में भाग करें। तो 1 और 2 में गुणा करते हैं तो x4 माइनस 4x³ प्लस 6x² लिख दिए, गुना x² से गुणा करेंगे। देखिए 4 और 2 गुना में जुड़ता है, भागा में घटता है। कल का वीडियो इसका पहले वाला वीडियो में बताए थे। तो 4 और 2 कितना जाएगा, 6x के पावर 6 माइनस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 4x के पावर 5, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6x के पावर 4। ये मेरा क्या हो गया, गुना हो गया। ये मेरा क्या हो गया, गुना हो गया। अब इसको बोल रहा है कि भाग करने पर, तो भाग कर देते हैं। अब इसको भाग करके हम लोग देखते हैं, और 1 में 2 से भाग करें तो x के पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 6x²। अब भाग करना है तो x² से कर देते हैं, ठीक। तो प्रत्येक में x² से भाग जाएगा, तो x के पावर 4 बटा x² माइनस 4x³ पावर बटा x² प्लस 6x² बटा x²। देखिए x² से x² खत्म, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, भाग में क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक तो x बचेगा, यहाँ पर ये x, और इसका यहाँ पर 4 है, तो यहाँ 2 से 2 काटेंगे तो क्या कितना बचेगा, 2। इसका आंसर कितना है, x² माइनस 4x प्लस 6। ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर, ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। सी नंबर क्वेश्चन क्या हुआ, वो बी का फिर बी का ही दिया हुआ नीचे में, बी का ही फिर नीचे में दिया हुआ है कि 3m² n³ प्लस 40m² n के पावर 4 और माइनस 5m का पावर 4 n के पावर 5, ठीक। उसके बाद गुना करना है 2 से 10m² n², ठीक है। एक नंबर इंटू 2 नंबर गुना करना है और 1 भागा 2 भाग करना, ठीक। और नीचे का इसी का क्वेश्चन है, बी का है, तो बी का ये तो बी लिख दिए। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, गुणा करना है 3m² n³ प्लस 40m³ n के पावर 4 माइनस 5m का 4 n के पावर 5, ठीक। गुना 2 नंबर क्या है 10m² n², 10m² n²। अब 10 से गुना करेंगे 3 में, कितना आ जाएगा, 10 3 30, 10 3 30, m के पावर 2 m के पावर 2, तो m के पावर कितना आ जाएगा 4, n के पावर 3 n के पावर 2, तो n के पावर कितना आ जाएगा 5, प्लस 10 से गुना करेंगे 40 में, तो कितना आ जाएगा 400, m के पावर 2 है, m के पावर 3 है, तो m के पावर कितना आ जाएगा 5, n के पावर 4 है, n के पावर 2 है, तो n के पावर कितना आ जाएगा 6, माइनस 10 बचे कितना आ जाएगा 50, m के पावर 4 है, तो m के पावर 2, तो m के पावर कितना आ जाएगा 6, और n के पावर 5 है, तो n के पावर 2 है, तो n के पावर कितना आ जाएगा 7। ये मेरा क्या जाएगा आंसर, ये मेरा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। इसका आगे देखते हैं हम लोग, भाग करना है, इसको क्या करना है, भाग करना, भाग करना है, भाग कर देते हैं। हो रहा है 1 को 2 से भाग दीजिए, 3m² n³, तो भागा कितना देंगे 10m² n², प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 40m के पावर 3 n के पावर 4 बटा 10m² n² से देंगे भागा, माइनस 5m पावर 4 n के पावर 5 बटा 10m² n²। सबको कितना से देना है, 10m² और n² से ही देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से काटेंगे, 3 से तो कटेगा नहीं, m² से m² खत्म, n के पावर 2 n के पावर 3 है, तो क्या बचेगा m, 3 बटा 10n, 3n बटा कितना बचेगा 10, प्लस 40 से देखिए 10 से 4 बार में चला जाएगा, यह m² m के पावर 3 है, तो कितना बचेगा 1 m बचेगा, यहाँ 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 4m n का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस
5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, m के पावर 4 है तो m के पावर 2 है, 2 से 4 कटेगा तो कितना हो जाएगा 2, और 2 से 5 कटेगा तो कितना हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 1/2 m का स्क्वायर n के पावर 3, यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर, ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। अब हम पूरा भाग b का पूरा कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग सी नंबर बनाते हैं। आप लोग इसको कॉपी में नोट करते जाइएगा, वीडियो को रोक रोक कर। सी नंबर क्या बोल रहा है, सी का एक में बोल रहा है 49l का स्क्वायर, 49l का स्क्वायर माइनस 100m का स्क्वायर, माइनस 100 का m का स्क्वायर। इसके बाद दूसरा बोल रहा है 7l प्लस 10m, 7l प्लस 10m। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 और 2 में गुना करना है, समीकरण 1 और 2 में गुना करना है, और समीकरण 1 और 2 में क्या करना है, भाग करना है, 1/2 में भाग करना है। तो हम लोग पहले गुना करते हैं, 49l स्क्वायर माइनस 100m स्क्वायर गुना 7l प्लस 10m, 7l प्लस 10m, 7l से गुना करेंगे तो 7l से गुना करेंगे 49l स्क्वायर माइनस 100m स्क्वायर से, 49 7l से गुना करेंगे पूरा में। हम क्या बोले, कल ही बता रहे थे कि अगर इस संख्या से गुना करेंगे तो पूरा में, और 10m से गुना करेंगे तो पूरा में। 7l से गुना करेंगे तो 49l स्क्वायर माइनस 100m स्क्वायर में, अब प्लस 10m से गुना करेंगे तो 49l स्क्वायर माइनस 100m स्क्वायर। ठीक है, हालांकि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, लेकिन यहाँ पे गुना करना, तो यल से गुना करेंगे 49 में तो कितना आ जाएगा 343 यल के पावर 3, यल के पावर 3। उसके बाद 7l से गुना करेंगे 100 में तो माइनस 700 m स्क्वायर यल, प्लस 10 से गुना करेंगे तो 490 m यल स्क्वायर, माइनस 10 से गुना करेंगे 100 में तो 100,000 m। ये मेरा क्या जाएगा आंसर, ये मेरा क्या जाएगा आंसर। अब गुना हो गया, अब देखते हैं क्या करना है, भाग करना है, भाग करना है। अब भाग करके देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 49l स्क्वायर माइनस 100m स्क्वायर भागा 7l प्लस 10m, 7l प्लस 10m। 49 स्क्वायर कितना 7l का होल स्क्वायर माइनस 10m का होल स्क्वायर बटा 7l प्लस 10m, 7l प्लस 10m। अब क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले ही बता दिए हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ करके एक बार घटा करके, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ पर 7l प्लस 10m, यहाँ जाएगा 7l माइनस 10m बटा 7l प्लस 10m। देखिए प्लस प्लस वाला नीचे ऊपर क्या जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा 7l माइनस 10m। ये मेरा क्या जाएगा आंसर। सी नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग डी नंबर। इसके बाद हम लोग देखते हैं डी नंबर। डी नंबर क्या बोल रहा है 625 a के पावर 4 माइनस 81 b के पावर 4। 2 नंबर बोल रहा 5a प्लस 3b। अब गुणा करना है और भाग करना है, वही 1 गुना 2 और 1 भागा 2 में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले गुणा करते हैं। तो 1 नंबर समीकरण क्या 625 a के पावर 4 माइनस 81 b के पावर 4 बटा गुना 5a प्लस 3b, 5a प्लस 3b। एक एक करके आप कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, आपको अगर कोई तरह का प्रॉब्लम या त्रुटि नहीं आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करके बोलिएगा। और 625 से अगर आप 5a में गुना करते हैं तो 5a बटा 625 a के पावर 4 माइनस 81 b के पावर 4 प्लस 3b से गुना करेंगे तो 625 a के पावर 4 माइनस 81 b के पावर 4 गुना कर देते हैं। अब गुना करेंगे तो 625 में करेंगे तो कितना जाएगा 6 25 25 में 3125 a के पावर 4 है, और a से गुना करेंगे तो a के पावर कितना जाएगा 5 माइनस 5 से गुना करेंगे 81 में तो 5 से कम 5 है 40, 405 b के पावर 4, b के पावर 4
ए, बी के पावर 4 ए है तो ए उतार देंगे, प्लस 3b से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 तिया 18 और 25 तिया 75, 1875 ए के पावर 4 बी, ए के पावर 4 बी, अब प्लस माइनस माइनस 81 तिया कितना जाता है, 8 तिया 24 3 43, 243 बी के पावर 5, यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर, गुना। ये मेरा क्या जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। 3125 ए के पावर 5, 405 बी के पावर 4 ए, 1875 ए के पावर 4 बी और 243 बी के पावर 5, बी के पावर 5, बी से गुना हुआ तो 4 और 5, ठीक है। अब इसका बाद हम लोग भाग करके देखते हैं। गुना हो गया, अब इसका भाग करते हैं। भाग करते हैं तो हम लोग एक में 2 से तो 6 625 ए के पावर 4 माइनस 81 बी के पावर 4, हाँ भागा 5 पे प्लस 3b से देना, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 पे प्लस 3b। अब 625 किसका वर्ग है, तो 25 का, तो 25 ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 81 किसका, 9 का, 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा 5 पे प्लस 3b, 5 पे प्लस 3b। अब एक बार क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के हम यहाँ लिख सकते हैं 25 ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, 25 ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर बटा 5 पे प्लस 3b, 5 पे प्लस 3b। अब यहाँ से देखिए 25 ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, ये भी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 25 5 का है और 9 3 का है, तो हम इसको लिख देंगे। पहले इसको ऐसे रहने देते हैं, 25 ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ते हैं तो 5 ए का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर, 25 किसका हो गया, 25 का हो गया 5 स्क्वायर और 9 हो गया किसका, 3 का स्क्वायर, बटा नीचे में लिख देते हैं 5 पे प्लस 3b। अभी भी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, हम यहाँ पर 25 ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं क्या, 5 पे प्लस 3b, अब 5 पे माइनस 3b, 5 पे माइनस 3b, अब बेटा 5 पे प्लस 3b। अब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 25 ए का होल स्क्वायर प्लस 9b का होल स्क्वायर 5 पे माइनस 3b, ये मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 1.2 का पार्ट 2 में 3 4 5 6 बना लिए। अब हम लोग बनाते हैं क्या, 7, हम लोग क्या बनाते हैं, 7, इसको बोलते हैं सरल करो। वीडियो को कॉपी में नोट करके एक करके उतारते जाएगा, वीडियो को रोकेगा। हम लोग बनाते हैं सरल करो। सरल करो 7 में देखते हैं क्या है, सरल करो। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। इसको क्या करेंगे, तोड़ते हैं, a माइनस बी प्लस प्लस बी माइनस सी प्लस 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 सी और प्लस माइनस माइनस ए, ठीक है। तो ए देखिए प्लस में, ए माइनस में, कट जाएगा, बी माइनस में, बी प्लस में कट जाएगा, सी माइनस में, सी प्लस में कट जाएगा, कितना आंसर आएगा, 0। कितना आंसर आएगा, 0। 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या होगा कि ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस बी प्लस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, बी माइनस सी प्लस सी प्लस ए और सी माइनस ए, सी प्लस ए और सी माइनस ए। लिखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी प्लस सी, बी माइनस सी, सी प्लस ए, सी माइनस ए। यहाँ से क्या समझ में आ रहा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी प्लस सी, बी माइनस सी, सी प्लस ए, सी माइनस ए। ये लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सभी में लगेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस प्लस का चिन्ह देंगे बी प्लस सी बी माइनस सी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस है सी माइनस है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में खत्म, सी स्क्वायर माइनस में प्लस में खत्म, बी स्क्वायर प्लस में माइनस में खत्म, कितना आंसर आएगा 0 आंसर, कितना आंसर आ जाएगा 0 आंसर। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक्स स्क्वायर गुना एक्स बटा वाई माइनस वाई बटा एक्स गुना वाई बटा एक्स प्लस एक्स बटा वाई गुना वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर इसको तोड़ते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे क्या आएगा वाई एक्स, वाई से वाई खत्म तो एक्स गुना एक्स क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स खत्म तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, गुना यहाँ पर भी लेंगे तो एक्स वाई, एक्स एक्स खत्म तो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई से वाई खत्म तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर गुना वाई का स्क्वायर। अब देखिए सब गुना में, सब के आपस में गुना में, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा वाई एक्स, वाई एक्स गुना वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स वाई गुना वाई स्क्वायर, यहाँ वाई से वाई खत्म, वाई वाई दोनों गुना में तो वाई वाई क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स खत्म और ई वाला एक्स खत्म, एक्स स्क्वायर खत्म वाई 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 स्क्वायर खत्म, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4, ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हुआ। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसको हम गुना करेंगे, ए से गुना करेंगे बी में तो क्या आ जाएगा ए बी, ए से गुना करेंगे सी में तो क्या आ जाएगा ए सी, फिर प्लस बी से गुना करेंगे सी में तो क्या आ जाएगा बी सी, बी से गुना करेंगे ए में तो माइनस ए बी, ठीक है, फिर सी से गुना करेंगे तो ए सी, अब फिर प्लस माइनस माइनस बी सी, ठीक है। अब देखिए ए बी प्लस में ए बी माइनस में खत्म, ए सी माइनस में ए सी प्लस में खत्म, ए सी प्लस में अब बी सी माइनस में, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 0, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 0। ये सब हालांकि 8 में सरल करो दिया है, लेकिन 7 में भी ये सब क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे, ताकि ये सब क्वेश्चन 7 का बुक में भी दिया गया है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक तरफ से क्या करेंगे गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड है माइनस में तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस तो प्लस उतार देंगे, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे जेड से करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में, काट देंगे, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस में, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस में, काट देंगे, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस में, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस में, क्या आ जाएगा ये भी 0, ये भी क्या आ जाएगा 0 आंसर, ठीक। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट जो है 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस वाई क्यू माइनस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, वाई क्यू माइनस जेड क्यू प्लस जेड क्यू प्लस एक्स क्यू, जेड क्यू माइनस एक्स क्यू, जेड क्यू माइनस एक्स क्यू। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग गुना करते चले जाते हैं, नहीं गुना करेंगे गुना करते चले जाते हैं,
x से गुना करेंगे x क्यूब में तो कितना आ जाएगा x के पावर 6, x से गुना करेंगे y क्यूब में तो कितना आ जाएगा, चलिए गुना कर करके करके दिखा देते हैं। x के पावर 6 x क्यू से करेंगे y में तो कितना आ जाएगा x क्यू y क्यू, फिर प्लस से करेंगे तो फिर आ जाएगा यहाँ पे x क्यू y से करेंगे तो y प्लस है और माइनस तो प्लस माइनस y के पावर 6, फिर प्लस लिखा हो प्लस लिख देंगे, y क्यू से y क्यू में करेंगे तो y के पावर कितना आ जाएगा 6, y से करेंगे तो कितना आ जाएगा y क्यू z से करेंगे तो कितना आ जाएगा y क्यू z और z से करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस z के पावर 6, फिर z से करेंगे प्लस लिखा हो प्लस लिख देंगे, फिर z से करेंगे अभी z से z में करेंगे तो कितना आएगा z के पावर 6, उसका बाद माइनस है तो z के क्यू x का क्यू, फिर करेंगे क्या करेंगे z का क्यू x का क्यू और माइनस x के पावर 6। देखिए x के पावर 6 प्लस में x के पावर 6 माइनस में खत्म, z क्यू प्लस में माइनस में खत्म, 6 खत्म, ये प्लस में माइनस में खत्म, प्लस में माइनस में खत्म, प्लस और माइनस में खत्म, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 0, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो 1.2 का पार्ट 2 वीडियो आज तक इतना ही रहेगा, इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करते हैं, इसके लिए धन्यवाद।